इंडिया में हर साल 1.35 मिलियन लोग टबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर जिस चीज पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है वो कैसे मार्केट में बेची जाती है। ये जो टबैको कंपनियां हैं ये मार्केटिंग के लिए सरोगेट एड का यूज करती है और सिर्फ पैसों के चक्कर में हमारे एक्टर और सेलिब्रिटी लोगों की जान दांव पर लगाकर ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अक्षय कुमार ने तो पहले खुद भी कहा था कि मैं अल्कोहल टबैको का बॉयकॉट करता हूँ, बट करंट टाइम में वो विमल पान मसाला के ब्रांड एम्बेसडर है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, बट फिर भी गवर्नमेंट चाकर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती। ये बड़ी बड़ी कंपनियां और एक्टर मिलकर लोगों को पागल बनाते हैं और हम इनकी बातों में आकर पागल बन भी जाते हैं। विमल बोलो जुबान केसरी। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। Face the light with pride. Lender's Pride Glassware. My life, my pride. कामयाबी की कामयाब हो जाओ। दोस्तों इंडिया में हर साल 1.35 मिलियन लोग सिर्फ टबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी कि हर एक दिन में करीबन 3700 लोग और हर एक घंटे में 154 लोगों की जान टबैको की वजह से हो जाती है। और WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 29% पॉपुलेशन टबैको कंज्यूम करती है और इनमें से 20% पीपल स्मोकलेस टबैको कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो गुटखा खैनी वगैरह खाते हैं। आखिर जो चीजें इंडिया के अंदर बैंड है वो लोगों तक पहुंच कैसे रही है और गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट आखिर एक्शन क्यों नहीं लेती। देखिए दोस्तों, जो टबैको कंपनी है वो अपनी मार्केटिंग के लिए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का फायदा उठाती है। ये चीजें क्या है ये वीडियो में आगे जानेंगे, पर इससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की टबैको एडवर्टाइजमेंट करना बैन है। बट एक टाइम था 1986 का, उस टाइम पर हर एक टबैको और अल्कोहल कंपनी खुलेआम इनकी एड किया करती थी और इन पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं थी, जिसके चलते लाखों लोगों की जान खतरे में आने लगी। और इसी के रिगार्डिंग WHO ने 1986 और 90 के तहत एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हर एक कंट्री को टबैको के रिगार्डिंग कोई एक्शन लेना था और इसके चलते इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन पर साइन किया और इंडिया ने पहली बार टबैको के अगेंस्ट CTNA एक्ट 1995 निकाला। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो नेटवर्क टबैको की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते थे, पर ये एक्ट इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि इस एक्ट से सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही बैन हुई थी। और WHO की एक रिपोर्ट और बताती है कि 90s के टाइम में अप्रोक्स 1.3 मिलियन लोग अपनी जान सिर्फ टबैको कंज्यूम करने वाले के पास खड़े होने से गवाते थे, यानी कि उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं होती थी, पर फिर भी उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और इसी के चलते इंडिया के अंदर कोप्टा एक्ट 2003 यानी कि सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक एरिया के अंदर स्मोकिंग बैन कर दी गई और इसमें ये तक कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके 100 यार्ड के पास कोई भी सेलर टबैको नहीं बेच सकता और इसमें किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट को परमानेंट बैन कर दिया गया। बट इस एक्ट के चलते टबैको प्रोडक्ट बैन नहीं किए गए और इसी का फायदा इन पान मसाला कंपनी ने उठाया, क्योंकि पहले पान मसाला कंपनी फूड प्रोडक्ट बेचती थी, बट कोप्टा एक्ट आने के बाद ये अपनी फूड प्रोडक्ट के अंदर टबैको मिलाना स्टार्ट कर दिया और उसे मार्केट में बेचने लगी। बट जैसे ही इस बात का हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पता चला तो उन्होंने ऐसे फूड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया जिसके अंदर टबैको यूज होता था। अब इन टबैको कंपनी के सामने बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। बट जो ये टबैको कंपनी थी बड़ी चालू किस्म की थी, क्योंकि इन्होंने पान मसाला के अंदर से प्रोसेस्ड टबैको को अलग कर दिया, यानी कि पहले ये प्रोसेस्ड टबैको और फूड प्रोडक्ट को दोनों को एक साथ मिलाकर बेचती थी, पर बाद में इन्होंने पान मसाला की अलग पैकेजिंग निकाली और दूसरी तरफ एक प्रोसेस्ड टबैको की अलग पैकेजिंग निकाली। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप शिखर को देखते होंगे। शिखर पान मसाला तो एक पैकेट में आता है और प्रोसेस्ड शिखर टबैको अलग पैकेट में आता है और बाद में इन्हें मिलाकर खाया जाता है। अब फाइनली कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना लिए थे और अब इनको मार्केट में भी उतारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि आखिर ये मार्केटिंग कैसे करें इनकी। तो इसके लिए इन्होंने सरोगेट एड के थ्रू इनकी मार्केटिंग की। दरअसल सरोगेट एड का सिंपल सा मतलब है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट में फूड प्रोडक्ट दिखाते हैं, बट रियलिटी में उसकी आड़ में ये अल्कोहल और टबैको की एड कर देते हैं। और इसमें आप देखोगे कि जो विमल एड करता है वो विमल इलायची की एड करता है, बट इसकी आड़ में वो मार्केटिंग तो विमल पान मसाला की करता है। और इसी कारण का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो बहुत बड़ा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 2022 के अंदर ओनली सिगरेट कंपनी का टर्नओवर $21.1 था, यानी कि रुपए में कन्वर्ट करो तो आप खुद देख लो इतने ज्यादा रुपए होंगे। और इसी की वजह से ये अपनी एड करवाने के लिए बड़े बड़े एक्टर और सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं ताकि ये एड करे और लोग इनकी बातों को इजीली मान ले। और इन एक्टर को हायर करने के लिए ये उन्हें मुंह मांगी कीमत भी देते हैं और इसी कारण हमारे एक्टर भी इजीली ये सरोगेट ऐड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, हम उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वही एक्टर सिर्फ कुछ पैसों की खातिर हमारी जान दांव पर लगाकर ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और वो बात तो तब है जब इनके पास अंधा पैसा है। सोच के देखो, अगर इनके पास पैसा ना हो तो ये पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और जितनी भी सरोगेट ऐड है आप उनके अंदर देखोगे कि बड़े बड़े एक्टर ही होते हैं और जो एक्टर ये बड़े चालू होते हैं, ये अपनी सफाई में ये तक कह देते हैं कि हम कोई अल्कोहल या गुटखे की एड नहीं कर रहे, हम तो बस सिंपल सी इलायची और सोडा की एड कर रहे हैं। बट गाइस रियलिटी तो सबको पता है कि आखिर एड किसकी हो रही है। और इसके रिगार्डिंग अक्षय कुमार ने भी एक बार पहले कहा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी टबैको और अल्कोहल को प्रमोट नहीं करूंगा। बट करंट टाइम में आप देख लो विमल पान मसाले के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ही है और इनके जैसे बहुत दो एक्टर हैं। आपने देखा होगा कि रणबीर सिंह रॉयल स्टेक की एड करते हैं, टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू पान बार की, ऋतिक रोशन सिग्नेचर पान मसाला की, आलिया भट्ट ब्लेंडर प्राइड की, प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा की और रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन कमला पसंद
की। और इसी के साथ सलमान खान राजश्री की ऐड करते हैं। एक चीज आप कभी भी नोटिस कर लेना कि जिन टबैको की ये एक्टर ऐड करते हैं उन टबैको को ये कभी भी नहीं खाते, पर दूसरों को खाने के लिए ये सजेस्ट करते हैं। और ये एक्टर यहाँ तक भी नहीं रुकते बल्कि हमें जुआ खेलने को भी कहते हैं। आपने 3 पत्ती की एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखी होगी, बट गाइस फिर भी हम इन्हें ही अपना रियल हीरो मानते हैं। और अगर आज के टाइम में किसी को रियल हीरो माना जाना चाहिए तो वो कार्तिक आर्यन, इमरान हाशमी और सचिन सर है। क्योंकि कार्तिक आर्यन को एक बार टबैको कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, पर कार्तिक आर्यन ने ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी ने 4 करोड़ रुपए की एल्कोहल ऐड करने से मना कर दिया। और अगर इनमें से भी कोई रियल हीरो है तो वो सचिन सर है, क्योंकि सचिन सर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी सरोगेट ऐड नहीं की। यहाँ तक कि कंपनियों ने उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर किए, पर सचिन सर ने उनको 1 सेकंड में मना कर दिया था। और इसके अलावा आपने एक चीज सोची है कि जो टबैको और एल्कोहल की ऐड करना इंडिया में इलीगल है, यानी कि बैन है। और हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि ये कंपनी सरोगेट ऐड का फायदा उठाकर क्या करती है, पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट आखिर इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। और जो ये कोप्टा एक्ट पास हुआ था इसके अकॉर्डिंग कोई भी सेलर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड के पास टबैको नहीं बेच सकता। और दोस्तों आपने भी देखा होगा कि स्कूल के जस्ट बाहर बहुत से सेलर ये टबैको प्रोडक्ट बेचते हैं, और हमारी गवर्नमेंट को भी इसका पता है, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। देखिए सिंपल सी बात है, आज के टाइम में कोई भी अपना नुकसान करके दूसरा का फायदा नहीं चाहता, और यही स्ट्रेटेजी हमारी गवर्नमेंट लगाती है। दरअसल गवर्नमेंट इन टबैको प्रोडक्ट को बैन तो कर सकती है, पर गवर्नमेंट की भी मजबूरी आ जाती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इन टबैको प्रोडक्ट से डायरेक्ट 28% जीएसटी लेती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिगरेट कंपनी से 356 बिलियन का टैक्स जनरेट किया था। और इसके अलावा ये टबैको कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी पैसा डोनेट करती है, और ये एक पार्टी को नहीं हर पार्टी को पैसा डोनेट करती है, ताकि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आए तो इनके अगेंस्ट ज्यादा एक्शन ना ले पाए। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि आईटीसी ने 2010 और 11 के चुनाव में कितने पैसे किस पार्टी को दिए थे, जिसके अंदर कांग्रेस को 3 करोड़, बीजेपी को 2.5 करोड़ और भी बहुत सी पार्टियों को इन्होंने पैसे दिए थे। और यही रीजन है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो मजबूरन इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले पाती। और जो ये टबैको होते हैं इनके अंदर ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। यहाँ तक कि ये बात सभी को पता है, पर फिर भी इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आप इन एक्टर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि भाई जिनको हम रियल हीरो मानते हैं ना, ये पैसों के चक्कर में लोगों की जान दांव पर लगाते हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी अच्छी तरीके से पता है, पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती। और जो टबैको कंपनी है लोगों की जान दांव पर लगाकर करोड़ों का व्यापार करती है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हो ना तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको रियलिटी में टबैको को रोकना है तो सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करो, अपनी फैमिली को समझाओ, अपने रिलेटिव को समझाओ। और जैसे ये टबैको प्रोडक्ट बिकने बंद होंगे ना तो ये कंपनी अपने आप सड़क पर आ जाएंगी। और हाँ गाइस यार वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना। और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो यार इस चैनल यानी कि क्रिएटिव आईक्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।